आबिद शरीफ साहब, ये बताइएगा कि आपकी हुकूमत है वो पंजाब में तो बड़े ज़ोर के साथ समझ ले आ नहीं रही है, आ गई है, मगर विफाक में आप लोगों को बहुत सारी मुश्किलात का सामना है। जिस तरह ख़ास करके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आप लोगों से आइनी ओहदों की डिमांड कर दी, मगर जो ओहदे बेसिकली जो आवाम को जवाब दें हैं, जो मिनिस्ट्रीज़ हैं, उनको लेने से कतरा रहे हैं। तो आप समझते हैं कि दैट कैन बी अ गेम ऑफ पीपी? जी बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूँ कि जी ये गेम का और ये ब्लेम गेम का वक्त नहीं है। इस वक्त मुल्क जिस तरह मुआशी चैलेंजेस से दो चार है, जो मुल्क के मुआशी और सियासी हालात हैं, तो वो किसी एक सिंगल पॉलिटिकल पार्टी का निबड़ने का उसका वास्ता नहीं है। आगे भी हमने बहुत बड़ी एक अपनी पॉलिटिकल कॉस्ट पे की है पाकिस्तान को बचाते बचाते। जो पिछली हुकूमत का गन था, जो पिछली हुकूमत की नाकामियां थी, वो हमने अपने कंधों के ऊपर ले ली। जो मैं समझता हूँ कि उस वक्त भी हमने पाकिस्तान को बचाया। तो मैं ये समझता हूँ कि ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की जिम्मेदारी है कि लोग इस वक्त मुआशी अबतरी का शिकार हैं। लोगों के पास बिजली के बिल के पैसे नहीं है देने के लिए, गैस के बिल से तंग है लोग महंगाई से तंग है, गुर्बत से परेशान है, जी का पहिया जाम हो चुका है। तो इन हमें सबको मिल बैठकर इसका मुआशी और सियासी हल निकालना होगा। तो ये माजी में भी सियासी और मुआशी अदम इस्तेकाम पैदा करने की कोशिश की गई। जब चाइना के प्रेसिडेंट आए उस वक्त भी धरने दिए गए और बहुत सारे मसले मसाइल पैदा किए गए। तो मैं ये समझता हूँ कि ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने बहुत बड़ी एक पाकिस्तान को बचाने की जिम्मेदारी ली है, जो कि बेहद मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है। इंशाअल्लाह ताला हमारी कोशिश होगी कि पाकिस्तान को क्राइसिस से निकाले। ठीक है, मैं पूछना चाहूंगी अपने पैनल से कि हसन मुर्तज़ा साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया। ठीक है, हसन मुर्तज़ा साहब से भी साथ हैं, उनसे भी सवाल करूंगी, लेकिन आबिद शरीफ साहब मुझे ये बताइएगा ऑन अ वेरी लाइटर नोट कि पाकिस्तान की तारीख में कोई खातून पहली बार वज़ीर आला का जो खिताब है वो हासिल करेंगी, कर चुकी हैं ऑलमोस्ट देयर। तो क्या तब्दीलियाँ रूनुमा होंगी पंजाब की पॉलिटिक्स में? देखिए जी, मरियम बीबी को अल्लाह ताला ने एक मौका दिया है। वो नौजवान क़यादत को लीड करती हैं और हमें भी और पंजाब के लोगों को भी बड़ी उम्मीदें वाबस्ता है उनकी लीडरशिप से। और क्योंकि ज़ाहिर है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की अम्ब्रेला है उनके ऊपर, शहबाज शरीफ साहब का एक्सपीरियंस है उनके साथ, तो ये कोई ऐसी बात नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि इंशाअल्लाह ताला मरियम बीबी बड़े अच्छे तरीके से पंजाब में जो माजी की जो बुजदार की महरूमियाँ हैं, जो करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस होती रही सूबे में, तो इंशाअल्लाह ताला एक बड़ी वाज़ेह किस्म की तब्दीली रूनुमा होगी। और हम पाकिस्तान को, मैंने आपको पहले कहा, ना सिर्फ पाकिस्तान को भी बल्कि पंजाब के लोगों को भी क्राइसिस से निकालेंगे। और हमारी आबिद शरीफ साहब कैसे निकालेंगे क्राइसिस से? क्योंकि हम जो फोर्स ही कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि आप लोगों की जीत के खिलाफ बहुत सारी सियासी जमातें सरापा एहतजाज है, क्योंकि उनको लगता है कि उनका हक उन्हें मुकम्मल तौर पे नहीं दिया गया। उसमें एक बहुत बड़ी जमात जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहते हैं, उनके वो लोग हैं। इसके अलावा GDA सड़कों पर है, मौलाना फजल रहमान साहब से वैसे ही आप लोगों ने बातचीत नहीं की है। तो आप लोगों के लिए तो एक बहुत बड़ी लॉट ऑलरेडी तैयार है और हो सकता है कि कल को ये सड़कों पर भी वो एहतजाज भी करे, लॉन्ग मार्च भी करे आप लोगों की गवर्नमेंट के खिलाफ। तो ये जिस स्टेबिलिटी की तरफ आप इशारा कर रहे हैं, आपको ये मुमकिन नज़ात में? देखिए जी, 2018 में भी हमें इसी तरह हमारे साथ ज्यादती की गई और 2018 में हमारे इंतखाबी नताइज को चोरी किया गया। हमने मुल्क में कोई सियासी अदम इस्तेकाम नहीं लाया। हमने फिर मुल्क की वसीतर मफाद में शहबाज शरीफ साहब ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस इमरान खान को ऑफर की थी कि हम मुआशी इस्तेकाम के लिए आपके साथ खड़े हैं, लेकिन उनकी अना और उनकी जो अपनी मैं न मानू वाली, जिन्होंने पाकिस्तान को आज उस दोराहे पे खड़ा कर दिया है कि जो पाकिस्तान में तबाही के मनाजर की नक्शा खींच रहा है।
تو ہم نے تو اس وقت بھی پاکستان میں موٹر ویز بنائے. ہم نے احتجاج کے باوجود ہم نے اپنے دور میں پاکستان میں 14,000 میگا واٹ بجلی، سستی بجلی پیدا کی. لوگوں میں آسانیاں لے کر آئے. کاروبار کا پہیہ چلا تھا. غریب خوشحال تھا. کسان خوشحال تھا. تو انشاءاللہ تعالی میں نے آپ کو کہا مشکل ضرور ہے، ناممکن نہیں ہے. ہم مایوس نہیں ہیں. انشاءاللہ تعالی ہم نے پہلے بھی بڑی کیپٹل اپنی پولیٹیکل ایک کاسٹ پے کی ہے، لیکن ہم پاکستان میں سیاسی استحکام لائیں گے، پاکستان میں معاشی استحکام لائیں گے. ہم انشاءاللہ تعالی اپنے ارادوں کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ میدان عمل میں آئے ہیں. ہم انشاءاللہ تعالی ٹھیک ہے.